हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। करप्ट पीपुल रेलिंग टुगेदर टू स्टॉप एक्शन और करप्शन पीएम। करप्ट पीपुल रेलिंग टुगेदर टू स्टॉप एक्शन ऑन करप्शन पीएम। करप्ट पीपुल यानी भ्रष्ट लोग, रेलिंग यानी रैली करना, ठीक है ना, टुगेदर यानी साथ साथ, ठीक है ना, टू स्टॉप यानी रोकने के लिए, एक्शन यानी कार्रवाई, ऑन करप्शन यानी भ्रष्टाचार पर पीएम ने ऐसा कहा, ठीक है ना। भ्रष्ट लोग रैली कर रहे हैं एक साथ भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए। भ्रष्ट लोग एक साथ रैली कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए एक साथ होकर, ठीक है। टुगेदर का मतलब एक। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। करप्ट पीपुल का मतलब होता है भ्रष्ट लोग। रैली का मतलब रैली का जो सभा का जो आयोजन किया जाता है उसको। टुगेदर यानी साथ साथ, टू स्टॉप यानी रोकने के लिए, एक्शन यानी कार्रवाई, ऑन करप्शन यानी भ्रष्टाचार पर। बस भ्रष्ट लोग रैली कर रहे हैं भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए, पीएम प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मोदी एड्रेस पब्लिक मीटिंग इन कोटपुतली। मोदी एड्रेस पब्लिक मीटिंग इन कोटपुतली। मोदी ने एड्रेस यानी संबोधित किया, पब्लिक मीटिंग यानी सभा को, इन कोटपुतली। मोदी ने सभा को संबोधित किया कोटपुतली के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एड्रेस का मतलब यहाँ पे संबोधन का मतलब होता है ना, मतलब उद्बोधन देना, ठीक है ना, कि एड्रेस यानी पता यहाँ पे, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। एड्रेस का मतलब एक दूसरा होता है पता, लेकिन यहाँ पे इसका संबोधन से मतलब है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे हिट आउट एट द अपोजिशन इंडिया bloc and said this is the first Lok Sabha election in which all corrupt are rallying together to stop action on corruption, full stop। वापस देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हिट आउट यानी लताड़ा या अटैक किया, आक्रमण किया, एट द अपोजिशन यानी विपक्षी इंडिया ब्लॉक के ऊपर, इंडिया गठबंधन पर, एंड सेड और कहा, दिस इज द फर्स्ट, यह पहला लोकसभा इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है, इन विच जिसके अंतर्गत ऑल करप्ट यानी सभी जो भ्रष्टाचारी है, आर रेलिंग रैली कर रहे हैं, टुगेदर यानी साथ साथ, टू स्टॉप एक्शन यानी कार्रवाई रोकने के लिए, ऑन करप्शन यानी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए वो मतलब साथ साथ रैली कर रहे हैं, ठीक है। वापस देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे यानी मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार हिट आउट, यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, ठीक है। हिट यानी लताड़ना या अटैक करना, आक्रमण करना, ठीक है ना, उनके ऊपर शब्द बेदी बाण छोड़ना, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। एट द अपोजिशन इंडिया ब्लॉक, किसके ऊपर? अपोजिशन इंडिया ब्लॉक यानी विपक्षी जो इंडिया गठबंधन है, ब्लॉक का मतलब गठबंधन, ठीक है ना, इंडिया नामक जो गठबंधन है, एंड सेड, एंड प्रधानमंत्री के लिए दूसरी बार भाई एंड का जिक्र, सेड और उन्होंने कहा, दिस इज द फर्स्ट, दिस यहाँ पे वापस नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सेड तो इसकी उसकी वर्ब हो गई, दिस यानी यह, इज यानी है, द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, पहला यानी लोकसभा का इलेक्शन है, इन विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा, ऑल करप्ट यानी सारे करप्ट यानी भ्रष्टाचारी, आर रेलिंग यानी सभा कर रहे हैं, टुगेदर यानी साथ साथ, टू स्टॉप एक्शन यानी रोकने के लिए, स्टॉप यानी कार्रवाई रोकने के लिए, ऑन करप्शन यानी भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई रोकने के लिए सारे भ्रष्टाचारी एक साथ सभा का आयोजन कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है ना। करप्ट का मतलब भ्रष्ट और करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। करप्शन यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है ना, और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आता है ना, और आर्टिकल 3 होते ए एन दी, ठीक है ना, इस चीज का भी ध्यान रखना, और आर्टिकल के बाद में भी हमेशा नाउन आता। ही आल्सो सेड कांग्रेस लीडर आर थ्रेटनिंग that if the BJP wins the country will be on fire, full stop। वापस देखते हैं। He also said, उन्होंने यह भी कहा, कांग्रेस लीडर यानी कांग्रेस के नेता, आर थ्रेटनिंग यानी धमका रहे हैं, ठीक है ना, धमका रहे हैं, that if यानी यदि, the BJP wins यानी बीजेपी जीतती है तो कंट्री विल बी ऑन फायर यानी देश जलेगा, ठीक है ना, मतलब देश जलेगा। He also said, ही यानी ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, आल्सो एडवर्ब, ही आल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, कांग्रेस लीडर आर थ्रेटनिंग, कांग्रेस लीडर धमका रहे, देट इफ यानी की, देट कंजक्शन, इफ द बीजेपी विन्स यानी बीजेपी जीतती है तो द कंट्री विल
बी ऑन फायर यानी देश जलेगा। ठीक है ना, वापस आगे बढ़ते हैं। ऑन फायर का मतलब जलना। ठीक है, नए सेंटेंस के ऊपर। मोदी हैज बीन extinguish such fire for the last 10 years, full stop. Modi has been extinguished such fire for the last 10 years, full stop. वापस देखते हैं। मोदी हैज बीन, मोदी कर रहे हैं, हाँ, एक्सटिंग्विश यानी बुझा रहे हैं, सच फायर्स यानी ऐसी आग को, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स यानी मोदी ऐसी आग को पिछले 10 वर्षों में यानी पिछले 10 वर्षों से बुझा रहे हैं। ठीक है ना, जो उनका 10 वर्ष कार्यकाल है उसकी तरफ वो इशारा करते हुए, ठीक है ना, कहने का मतलब यहाँ पे है मोदी हैज बीन। ठीक है ना, हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। मोदी हैज बीन एक्सटिंग्विश का मतलब होता बुझाना, किसको, आग को। सच फायर्स यानी ऐसी आग को, ठीक है, फॉर द लास्ट 10 ईयर्स यानी पिछले 10 वर्षों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। This is the first election in which family-based parties are holding rally to save their families, Modi said while addressing a public rally in Kotputli in the state, full stop. वापस देखते हैं। This is the first election, यह पहला इलेक्शन यानी पहला चुनाव है, इन विच जिसके अंतर्गत फैमिली बेस्ड यानी परिवार आधारित पार्टियां आर होल्डिंग वो आयोजन कर रहे हैं रैली आफ्टर रैली यानी रैली के बाद रैली, टू सेव यानी बचाने के लिए, दियर फैमिलीज यानी अपने परिवार को। मोदी सेड, मोदी ने कहा, वाइल यद्यपि वो एड्रेसिंग यानी संबोधित करते हैं पब्लिक रैली यानी एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे इन कोटपुतली राज्य के अंदर। ठीक है ना, कोटपुतली यानी जयपुर डिस्ट्रिक्ट के वहां पे, जयपुर के आसपास ही है कोटपुतली एरिया, वहां पे एक सभा को संबोधित करते हुए ये बोल रहे थे। वापस देखते हैं। दिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन, यह पहला इलेक्शन है, पहला चुनाव है, इन विच जिसके अंतर्गत फैमिली बेस्ड पार्टी यानी परिवार आधारित पार्टियां आर होल्डिंग बी प्लस वर्ब में आएंगी। ठीक है ना, फैमिली बेस्ड पार्टीज आर होल्डिंग आयोजन कर रहे हैं रैली आफ्टर रैली यानी रैली के बाद रैली, टू सेव यानी बचाने के लिए, दियर फैमिली यानी अपने परिवार को। ठीक है ना, मोदी सेड, मोदी ने ऐसा कहा, वाइल एड्रेसिंग वो संबोधित कर रहे थे, उद्बोधन दे रहे थे पब्लिक रैली यानी जनसभा को इन कोटपुतली इन द स्टेट यानी राजस्थान के कोटपुतली में। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। कांग्रेस पीपुल हैव स्टार्टेड शोइंग दियर डेंजरस इंटेंशन, फुल स्टॉप। कांग्रेस पीपुल हैव स्टार्टेड, कांग्रेस पीपुल यानी कांग्रेस जन स्टार्ट कर चुके हैं, शोइंग यानी दिखाना, दियर डेंजरस इंटेंशन उनकी जो बुरी इरादा है वो दिखाना, इंटेंशन यानी जो इरादा है उनका जो दिखाना प्रारंभ कर चुके हैं। कांग्रेस पीपुल यानी कांग्रेस जन, हैव स्टार्टेड यानी कर चुके हैं, शोइंग यानी दिखाना, दियर डेंजरस इंटेंशन उनका जो बुरा इरादा है वो प्रारंभ कर चुके हैं, बुरा इरादा दिखाना प्रारंभ कर चुके हैं। कांग्रेस पीपुल यहाँ सब्जेक्ट काम करा है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शोइंग यानी दिखाना, दिखाते हुए, डियर डेंजरस यानी उनकी जो खतरनाक इंटेंशन यानी इरादा है वो दिखाना प्रारंभ कर चुके हैं। ठीक है, दिस इलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द कंट्री फ्यूचर, ही सेड, फुल स्टॉप। दिस इलेक्शन, यह इलेक्शन, इज यानी है, वेरी इंपॉर्टेंट इज सबसे महत्वपूर्ण, टू सेव यानी बचाने के लिए, द कंट्री फ्यूचर यानी देश का भविष्य बचाने के लिए, ही सेड उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है ना, दिस इलेक्शन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, इज यहाँ पे मेन वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है, टू सेव यानी बचाने के लिए, द कंट्री फ्यूचर यानी देश के भविष्य को बचाने के लिए इलेक्शन महत्वपूर्ण है, ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पीकिंग अबाउट द कंट्रीज डेवलपमेंट, द प्राइम मिनिस्टर सेड whatever happened in the last 10 years is just a trailer, a lot still has to be done, full stop. Speaking यानी बोलते हुए, about the country's development यानी देश के विकास के बारे में बोलते हुए, the prime minister said प्रधानमंत्री ने कहा, whatever happened जो कुछ घटित हुआ, happened का मतलब whatever मतलब जो कुछ, happened यानी घटित हुआ, in the last 10 years यानी पिछले 10 वर्षों में, is just यह सिर्फ ट्रेलर है, ए लोट स्टिल हैज टू बी डन अभी तो बहुत सारा कुछ होना बाकी है। ठीक है ना, वापस देखते हैं। स्पीकिंग अबाउट द कंट्रीज डेवलपमेंट यानी स्पीकिंग यानी बोलते हुए, अबाउट द कंट्रीज
अपोस्ट्रोफी कंट्रीज यानी देश के मतलब विकास के बारे में बोलते हुए द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री सेड यानी उन्होंने कहा व्हाट एवर हैपेंड जो कुछ घटित हुआ इन द लास्ट 10 years यानी पिछले 10 वर्षों में इज जस्ट सिर्फ ये है ए ट्रेलर है ए लोट यानी बहुत कुछ है ना ए लोट स्टिल यानी एडवर्ब का काम करे हैज टू बी डन यानी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है ना, मतलब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो डेवलपमेंट के बारे में कह रहे थे कि जो कुछ हुआ अभी तक वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है और अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है ना, मतलब बहुत कुछ विकास करना उनका ऐसा इरादा है। ठीक है ना, पिछले 10 वर्षों में हुआ था वो तो एक ट्रेलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिस्टिंग आउट द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नेंस ऑफ कांग्रेस एंड हिज tenure he said this election is the fulfill to dream of the Atmanirbhar Bharat full stop। लिस्टिंग आउट यानी लिस्ट बताते हुए, ठीक है ना, द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नेंस ऑफ कांग्रेस एंड हिज टेन्योर लिस्ट आउट यानी डिफरेंस बताते हुए मतलब अंतर बताते हुए कांग्रेस के कार्यकाल में और कांग्रेस की गवर्नेंस शासन व्यवस्था के बारे में और उनके जो 10 साल के कार्यकाल है उसके बारे में वो डिफरेंस बताते हुए हे सेड उन्होंने कहा दिस इलेक्शन इज फुलफिल द ड्रीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। यह इलेक्शन फुलफिल यानी पूर्ण करेगा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को। ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत के सपने को। ठीक है ना, वापस देखते हैं। लिस्टिंग आउट यानी मतलब शो करते हुए बताते हुए, लिस्ट आउट का मतलब दिखाना। ठीक है, डिफरेंस मतलब दिखाते हुए डिफरेंस बिटवीन गवर्नेंस ऑफ कांग्रेस के शासन का जो उसके बीच में और उनके हिज 10 ईयर का मतलब कार्यकाल होता। 10 ईयर्स का मतलब 10 वर्षों का जो टेन्योर है उनका जो कार्यकाल रहा उसके बीच में और कांग्रेस के जो शासन है उसके बीच में डिफरेंस यानी भेद बताते हुए। ठीक है ना, कहा ही सेड उन्होंने कहा दिस इलेक्शन इज द फुलफिल ड्रीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। दिस इलेक्शन है यह चुनाव इज टू फुलफिल ये करेगा द ड्रीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन इन विच लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी आर नॉट टॉकिंग अबाउट विनिंग द इलेक्शन देमसेल्व्स बट आर थ्रेटनिंग टू कंट्री डेट इफ बीजेपी विंस द कंट्री विल बी ऑन फायर फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन यह पहला इलेक्शन है इन विच जिसके अंतर्गत लीडर ऑफ द कांग्रेस के जो नेता है पार्टी के जो नेता आर नॉट टॉकिंग वो नहीं बात कर रहे हैं अबाउट विनिंग द इलेक्शन देमसेल्व्स अपने आप वह इलेक्शन जीतने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बट आर थ्रेटनिंग परंतु वे धमकी दे रहे हैं द कंट्री यानी देश को कि इफ बीजेपी विंस यानी बीजेपी जीतती है तो कंट्री विल बी ऑन फायर यानी आग लग जाएगी, देश के अंदर आग लग जाएगी। ठीक है, वापस देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट इलेक्शन यह पहला इलेक्शन है इन विच जिसके अंतर्गत लीडर ऑफ द कांग्रेस यानी कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी के नेता आर बी प्लस वर्ब में आएंगे। ठीक है ना, ये देखना लीडर ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, विच रिलेटिव प्रोनाउन लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के नेता बी प्लस वर्ब में आएंगे आर नॉट टॉकिंग वो बात नहीं कर रहे अबाउट द विनिंग यानी जीतने के बारे में द इलेक्शन यानी देमसेल्व्स यानी अपने आप मतलब वो कांग्रेस पार्टी स्वयं इलेक्शन जीतने के बारे में तो बात नहीं कर रही बट परंतु आर थ्रेटनिंग वो एंड कंजक्शन बट कंजक्शन लगा के नया वर्ब लगा दी यहाँ पे आर थ्रेटनिंग वो धमकी दे रहे द कंट्री एंड देश को डेट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा भी यदि इफ का मतलब यदि बीजेपी विंस यानी बीजेपी जीतती है तो द कंट्री विल बी ऑन फायर देश में आग लगेगी या आग लग जाएगी। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं। योर ड्रीम इज मोदी रिजोल्व योर ड्रीम यानी तुम्हारा जो ड्रीम इज है मोदी इज रिजोल्व मोदी का हल मोदी उसको हल करेगा। ठीक है ना, मोदी उसको हल करेगा। योर ड्रीम इज मोदी इज रिजोल्व मोदी का रिजोल्व का मतलब संकल्प भी है यहाँ पे। योर ड्रीम इज मोदी इज रिजोल्व का मतलब संकल्प भी होता यानी तुम्हारा जो सपना है वो मोदी का संकल्प है। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है। रिजोल्व का मतलब संकल्प भी होता है और रिजोल्व का मतलब हल करना भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संकल्प ले सकते हैं। योर ड्रीम इज मोदी इज का संकल्प है। मोदी हैज सेंट अबाउट Rs 20,000 crore under the PM Kisan Nidhi Yojana to the account of more than 85 lakh farmers of Rajasthan, PM said full stop।
मोदी हैज सेंड, मोदी भेज चुका है अबाउट ₹20,000 करोड़ यानी 20,000 करोड़ मोदी भेज चुका है 20,000 करोड़ अंडर द पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत टू द अकाउंट्स यानी उनके खातों में मोर देन 85 लाख फार्मर्स यानी 85 लाख लोगों के किसान भाइयों के खातों में यानी ओप राजस्थान की जो किसान भाई है उनके खातों में पीएम से प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। वापस देखते हैं मोदी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है हेज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंड, मोदी हेज सेंड मोदी भेज चुका अबाउट ₹20 करोड़ यानी 20,000 करोड़ अंडर इनके अंतर्गत पीएम किसान निधि सम्मान योजना के अंतर्गत टू द अकाउंट्स ऑफ मोर देन 85 लाख फार्मर्स ऑफ राजस्थान यानी 85 लाख राजस्थान के जो फार्मर है किसान है उनके खातों में। ठीक है ना, पीएम से प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस इज सिनोनिमस विथ एवरी डिजीज इन द कंट्री, कांग्रेस इज सिनोनिमस विथ एवरी डिजीज यानी कांग्रेस सिनोनिमस है, कांग्रेस एक पर्यायवाची है प्रत्येक बीमारी का इन द कंट्री, देश के अंदर जो प्रत्येक जो बीमारी है उसका पर्यायवाची है कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ पे सब्जेक्ट का इज यानी है, सिनोनिमस यानी पर्यायवाची, विद एवरी डिजीज यानी प्रत्येक डिजीज बीमारी का इन द कंट्री एंड देश के अंदर, एंड द इंडिया अलायंस मेंबर आर फाइटिंग इलेक्शन नॉट फॉर द कंट्री बट फॉर दियर सेल्फिशनेस ही सेड फुल स्टॉप। और आगे देखते हैं एंड इंडिया अलायंस, इंडिया नामक का जो गठबंधन है द इंडिया अलायंस यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, इंडिया अलायंस मेंबर है ना पूरा ये सब्जेक्ट काम कर रहा, बी प्लस वर्ब में आएंगे। ठीक है ना, आर फाइटिंग वो लड़ रहा है इलेक्शन है चुनाव, नॉट फॉर द कंट्री यानी देश के लिए नहीं, बट द दियर सेल्फिशनेस यानी अपने स्वार्थ के लिए ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा। वापस देखते हैं कांग्रेस इज सिनोनिमस विथ एवरी डिजीज इन द कंट्री, देश की जो प्रत्येक बीमारी, कांग्रेस देश की जो प्रत्येक बीमारी है उसका पर्यायवाची है। ठीक है ना, और एंड कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस, द इंडिया अलायंस मेंबर, इंडिया अलायंस जो मेंबर है उनके जो सदस्य है आर फाइटिंग वो लड़ रहे हैं इलेक्शन इन चुनाव, नॉट फॉर कंट्री यानी देश के लिए नहीं, बट द दियर सेल्फिशनेस यानी अपने स्वार्थ के लिए ही सेड ऐसा उन्होंने कहा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आप बहुत कम लाइक कर रहे हो, बहुत कम शेयर कर रहे हो, प्लीज अधिक से अधिक लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।